बहुत इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं वीवीआई क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन होगा इम्पोर्ट। 35 को ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम के बेस पे हो सकता है, 35 दूना 70 भी पूछ सकता है। 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव तो समझ में आ जाएगा, 35 इधर 35 उधर ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 35 अगर पूछा कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 35 को के टिक मारना है तो गेम ओवर है। अगर मान लो कि अगर 35 एक्स्ट्रा नहीं दिया, 60 दिया, तो मान लो कितना एक्स्ट्रा दे दिया, 15 और 25 वो ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा दिया। अगर 70 को दे दिया था, समझो कि 50 मतलब एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसमें 35 को सिर्फ टिक मारना है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर 70 ऑब्जेक्टिव देता है तो मैं क्या करता हूँ, 70 को ऑब्जेक्टिव को गैस करके टिक मारते हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, उसी ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखना है, फिर आगे चलता है। अरे 70 ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर से अपना क्वेश्चन को उठा लूँगा। सिस्टर तुम भी वहाँ कंप्लीट रखना, मैं यहाँ 70 इधर देखते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा था। 35 मार्क्स का था तो 2024 का देखते हैं कि एवरेज क्या है। पूछा गया था 24 जो है 2024 के जो बेस पे चलते हैं 20 यानी कि 2024 में 70 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक 2025 में क्वेश्चन 70 को पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से 35 को सिर्फ टिक आउट करना है तो क्लियर 35 को। तो इसमें 35 24 के बेस के अनुसार अपने लोग को चलना है क्या, और 3 आवर 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से टोटल क्वेश्चन 96 रहेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। अब ये देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कितना पूछता है, 10 को पूछता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन 10 को पूछेगा, जिसमें 20 को क्वेश्चन देगा कि 20 को क्वेश्चन देगा, 10 को क्वेश्चन 2 नंबर वाला बनाना है, जिसमें से 2 नंबर रहेगा तो 10 दूना इधर 20 हो गया। आप 15 को यानी 3 को क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर वाला पूछेगा, जिसमें तुमको 5 को, जिसमें वो तुमको देगा 5 को क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ 3 को बनाना है जिसमें 5 नंबर मिलेगा। 20 को क्वेश्चन देगा 2 नंबर वाला, जिसमें से सिर्फ 10 को क्वेश्चन बनाना है जिसमें से 2 नंबर मिलेगा। तुम एक चीज गैस कर पाया, यानी कि ऑब्जेक्टिव में तुमको 70 नंबर का रहेगा और इधर हम सब्जेक्टिव के लिए ले लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करेगा, 2 नंबर वाला 2 मार्क्स का जो रहेगा, 2 मार्क्स का से 10 क्वेश्चन, 1 से लेके 20 तुमको बनाना है, 3 को जो तुमको रहेगा 5 मार्क्स का, इधर 15 नंबर, इधर तुमको 10 हुआ है 20 नंबर, 20 ऐड इसमें कर दो तो 35 नंबर। समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सिर्फ 70 को ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करना है और जानना है कि आखिर कौन कौन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे टिक आउट ये कर दो, प्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव कौन कौन, प्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, युग्मक सामान्य किस प्रकार के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में एगो इसको उठा लेते हैं। नेक्स्ट मेरा रहेगा अदरक, मैंने अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये ऑब्जेक्टिव को उठा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट उठाता हूँ उभयलिंगी प्राणी कौन है, इस ऑब्जेक्टिव उठा रहा हूँ, गैस कर रहा हूँ। फिर इधर में से मैंने दूसरा ऑब्जेक्टिव उठाता हूँ, तोता को ले लेता हूँ। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव उठाता हूँ, किसी पुष्पी पौधे में अधिकतम गुणसूत्र क्या रहेगा। बैलिसनेरिया का एगो उठाता हूँ, पुष्पी पौधे में लैंगिक जन्म। आ जाता हूँ किसमें, चैप्टर आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आराम से याद कर सकते हो, कोई भी गेस्ट पेपर में वो क्वेश्चन देख सकते हो। ऑर्थोट्रोपस क्या है। इमैस्कुलेशन किसके संबंधित है, इसको एगो उठा लेते हो यहाँ से फ्लावरिंग प्लांट में से। और एक ले लेता हूँ कौन, इम्ब्रायोसेक के बारे में ले लेता हूँ, जिसमें इम्ब्रायोसेक के प्रवेश करते समय प्रणालिका में कौन सी क्रिया होती है। एक लेता हूँ पिस्टिलेट शब्द का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था, इसके बारे में जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को छोड़ के अब आता हूँ इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन हार्मोन पाए जाते हैं ये, और ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस पर क्लेवेज के लिए क्या सही कथन है, ये एक ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त किस एंजाइम के लिए हो सकता है, एगो ये ऑब्जेक्टिव उठा लेता हूँ। और इधर परिपक्व शुक्राणु के लिए से इसमें से कौन है, एगो ये ले लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, मेरा चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसमें एक कॉपर टी को ले लेता हूँ। एक आता हूँ एक शुक्राणु के सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कौन है, इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठा लेता हूँ। दूसरा है यहाँ से अंधगर्भाशय तकनीक और औसत असफलता की दर क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव उठा लेता हूँ यहाँ से। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आता हूँ, इसमें जो आया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव उठाता हूँ जिसका नाम निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पादन कर सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव को। गुनोरिया क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठा लेता हूँ। हम तुम्हारे में टिक मार दूंगा, खाली तुम अपना ढूंढो ना वहाँ पे। इसमें ग्रास होपर में कौन से होते हैं, लिंग या एक्स वाई, ये ऑब्जेक्टिव को उठा लेता हूँ। तो मेंडल के प्रतिपादन किस नियम से हाइब्रिड एवं पेरेंटल के बीच का क्रॉस कहाँ किया जाता है, वो ये ऑब्जेक्टिव उठा लेता हूँ।
अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में से कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव को गैस कर लेता हूँ हर चैप्टर से। जैसे इसमें से मैं ले लेता हूँ किसी डीएनए में कोडोन ट्रिपल ए है, इसमें एंटी कोडोन क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव उठा लेता हूँ। मैं नियंत्रण क्रियात्मक जीन के बारे में एक ऑब्जेक्टिव ये उठा लेता हूँ। फिर मैंने देखता हूँ नेक्स्ट डीएनए खंड को, जो पेलिंड्रोमिक डीएनए, प्लाज्मिक डीएनए, पूरक डीएनए, प्रतिलिपि डीएनए, एक ये ऑब्जेक्टिव को उठा लेता हूँ। डीएनए तथा आरएनए समान है, ये ऑब्जेक्टिव को उठा लेता हूँ। अब मैंने ये चैप्टर को छोड़ के आगे की तरफ चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। इवोल्यूशन चैप्टर में आ गया हूँ, जो ये यूनिट का नाम है हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट के जो चैप्टर है इवोल्यूशन, इसमें आ जाता हूँ। इसमें एक ले लेता हूँ पॉपुलेशन से रिलेटेड कि अनुवांशिक में कौन सा समीकरण अनुवांशिक संतुलन को प्रदर्शित करता है। अब मैं नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसमें मनुष्य की विकास की आयु किसके द्वारा मापी जा सकती है, ये ऑब्जेक्टिव को उठा लेता हूँ। इधर इसमें आ जाओ पेज नंबर 43 में होमो सेपियंस को ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्टिव। फिर मैंने एक ले लेता हूँ मानव विकास के लिए, ये ऑब्जेक्टिव को छोड़ के मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। आगे है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, ये चैप्टर में आता है। ये ह्यूमन वेलफेयर में है, ह्यूमन वेलफेयर जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो यूनिट है उसी का चैप्टर है। इसमें से मैं ले लेता हूँ रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, ये ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ। मॉर्फिन तथा अफीम किसके द्वारा बनता है, ये ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ। मास्टर कोशिका किसके द्वारा स्थापित होता है, ये ऑब्जेक्टिव ले लेता हूँ। क्लास में हर टॉपिक को हर क्वेश्चन ताकि स्टूडेंट को याद करने में सही रहेगा। नहीं तो क्लियर हो ना, ये तो जानते हो, यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में 2-3-4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ले लिया हूँ क्या। अब मैं नेक्स्ट में आता हूँ, जिसका स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेता हूँ लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किसकी किस्म है, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ ले लेता हूँ। तुम तो समझ रहे हो ना, समझ में कोई दिक्कत नहीं। मक्का में प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये उठा लेता हूँ। मानव माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी है ह्यूमन हेल्थ एंड बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के चैप्टर माइक्रोबीज। वो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम सीवेज ट्रीटमेंट का प्रथम अवस्था क्या था, ये होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। गोबर गैस का प्लांट के बारे में जान लेता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव ये ले लेता हूँ। अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आता हूँ, जो चैप्टर नहीं है यूनिट है, आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो ई को RI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किसके अनुक्रम में होता है, रिप्लिकेशन के बारे में बात करता है। RI जो है ना डीएनए का टुकड़ा, ये डीएनए को टुकड़ा किया जाता है रिस्ट्रिकेशन विधि के द्वारा, डीएनए को टुकड़ा किया जाता है और डीएनए को जो जोड़ता है उसको गेज एंजाइम से डीएनए को जोड़ा जाता है। डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिकेशन एंजाइम का उपयोग होता है और उसको लाइगेज बोला जाता है, जिससे हम जोड़ते हैं डीएनए को कटा हुआ। इसमें से ले लेते हैं एगरोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किसके रंग के बाद जोड़ा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लेते हैं।